নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 9वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से कंटिन्यू करेंगे, 20 से 25 तक। श्रीमद् भागवतम 3.9.20 to 25। चंदा माता जी, आपका पोती कैसा है? बेहतर है प्रभु जी। ये आई हैं, आज हॉस्पिटल से आई हैं। हरे कृष्णा बोलिए बाबू। हरे कृष्ण प्रभु जी हैं। प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। क्या नाम आज है? डिस्चार्ज काव्या। बोलो अपना नाम बोलो बाबू। काव्या के लिए सब अनम्यूट करके प्लीज एक बार हरि बोल बोलिए। हरि बोल जोर से। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। और काव्या का भाई का नाम क्या है? बोलो तेजस। बोलो तेजस के लिए भी सब हम लोग एक बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। वेरी नाइस। भाग्य राधा माता जी है? नहीं, भाग्य राधा माता जी नहीं है। इन दोनों बच्चे को फिर वृंदा गार्डन्स में हम लोग ज्वाइन करा सकते हैं ना, तेजस और काव्य को। ठीक है, थोड़ा याद दिला दीजिएगा। चंदा माता जी, दोनों बच्चे को। प्रभु जी 3 बच्चे हैं, कीर्ति, काव्या, तेजस, 3 लोग। और तीनों लोग माला जाप करते हैं। अच्छा से 1 अप्रैल से 2 माला कर दिए हैं। उसके पहले 1 माला करते थे। और इस्कान में जाते हैं और लहसुन प्याज चाय घर में कोई नहीं पीता है न खाता है। आपको एक अप्रैल का पवित्र दिन का आपने फायदा उठाया। वेरी गुड जी प्रभु जी। ओके। तो हम लोग नहीं प्रभु जी, लहसुन प्याज तो बहुत पहले से नहीं खा रहे हैं। और चाय हम पीते थे तो वो भी आपसे संकल्प लिए तो छोड़ दिए एकदम। 1 महीना हो गया छोड़े। अभी दिक्कत हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं प्रभु जी, केवल 2 दिन दिक्कत हुआ। अब तो मन भी नहीं करता है बिल्कुल। वेरी गुड। आप में जादू है प्रभु जी। नहीं, शिल प्रभुपाद में जादू है। हरि बोल। बहुत कुछ चुरा दिया शिल प्रभुपाद ने हम लोग का। ओके, 20 नंबर श्लोक। यो अविद्यायानु पहतो अपि नहीं यो अविद्यायानु पहतो अपि दर्शधवृत्त्या निद्राम् उवाह जठरी कृतलोकयत्रा अंतर्जले हि कसीपु वर्षानुकूलम् भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं सुषमा जायसवाल माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, हरे कृष्णा। आप प्रभु जी नो। यस, कंटिन्यू माता जी। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहां प्रचंड लहरें उठती रहती हैं और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखलाने हेतु आप सर्पों की सैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। आप म्यूट में प्रभु जी। आपके उदर में स्थित रहते हैं। तो विजय गौरांग प्रभु, ये अभी सब गर्भदक्षा विष्णु महाविष्णु ने श्वास लिया, अंदर खींचा, तो सब उनके कहाँ है? स्टेशन
विद इन योर एब्डोमेन, सब पेट में ही, उधर उसी अंश में सब है। ठीक है, कौन किसको बोल रहा है? पंकज प्रभु, ब्रह्मा जी बता रहे हैं किनको? भगवान के बारे में। कौन भगवान को? हम्म? किनको बोल रहे हैं? और ब्रह्मा जी किनको बोल रहे हैं? किनको बोल रहे हैं? टेल मी एग्जैक्टली टू हुम। वो तो विष्णु जी को बोल रहे हैं। पास में माता जी ने जो प्रॉम्प्ट किया वो सही है। कौन सा सर्वोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय। गर्भोदक्षाय गौरव विष्णु। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि प्रश्न उठ सकता है, महाविष्णु का तो श्वास प्रश्वास जब होता है तब सब ये होता है ना, याद रखिएगा। अभी समष्टि गर्भोदक्षाय विष्णु महाविष्णु होता है, और ब्रह्मा जी अभी जस्ट निकला है, पंकज प्रभु जस्ट निकला है, और अभी इत्तेफाक से उनका आयु भी खत्म होने वाला है। 100 साल हो गया था, याद है आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ? कुछ याद नहीं। शशि माता जी है? यस प्रभु जी। कोई अगर समर्थन नहीं करता तो हमको लगता है कि मैं कुछ याद है, गलत बोल रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, याद है, ये वाला हुआ था, आप बताए थे जो ब्रह्मा जी खोजने गए। धन्यवाद। एक बार फिर से कृपया अनुवाद पिछला पढ़िए। क्लास में आया था उनका आयु 100 साल का, आयु का कितना कैलकुलेशन जो आया था, Yes. इसीलिए बता दें कि आयु मिलने वाला दुई इसलिए। परार्थ 4 अरब कितना करोड़, 30 करोड़ इंटू 2 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 100। Yes. एक बार फिर से अनुवाद। हे प्रभु, आप उस प्रलय कालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहां प्रचंड लहरें उठती रहती हैं, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखलाने हेतु आप सर्पों की सैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। यस, संगिनी शापे माता जी, एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं, तात्पर्य पढ़ लेते हैं माता जी, फिर क्लियर हो जाएगा, बहुत प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यस, तात्पर्य माता जी। तात्पर्य, ऐसे लोग जो अपनी शक्ति की सीमा से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, कुएं के उन मेढकों के समान हैं जो विशाल प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे लोग जब यह सुनते हैं कि श्री भगवान तो ब्रह्मांड के विशाल सागर में अपनी सैया पर शयन करते हैं, तो वे इसे गप्पा मान बैठते हैं। हरे कृष्ण। गप्पा मान बैठते हैं, बोल दो क्या? क्या गप मान बैठते हैं। गप माने झूठ बोल समझ पाते हैं। फॉल्स। इधर उधर की बात करना प्रभु, गप्पा मारना। आगे। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई किस तरह पानी में लेटकर सुखपूर्वक सो सकता है, किंतु थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर इस मूर्खतापूर्ण आश्चर्य को कम किया जा सकता है। समुद्र की तली में ऐसे कई विविध जीव हैं जो भोजन करने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने जैसे भौतिक शारीरिक कार्यों का भी आनंद लेते हैं। यदि ऐसे नगर जीव जल के भीतर जीवन का आनंद ले सकते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्प के शीतल शरीर पर क्यों नहीं सो सकते, और सागर की प्रचंड लहरों की उथल पुथल का आनंद क्यों नहीं ले सकते। पंकज प्रभु, एक फोटो प्लीज ग्रुप में शेयर कराइए ना, जहां से हम लोग देख सकते हैं कि महाविष्णु या गर्भोदक्षाय विष्णु अनंत शेष में लेटे हुए हैं, और ये सागर में, प्रलय सागर में। यस, आगे माता जी। श्री भगवान की विशेषता यह है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं, और वे काल तथा दृक् की सीमाओं से बाधित हुए बिना कुछ भी तथा सब कुछ कर सकते हैं। वे भौतिक मान्यताओं के प्रति उदासीन रहकर अपना दिव्य आनंद भोग सकते हैं। हरे कृष्ण। He can enjoy his transcendental happiness regardless of material considerations.
यानी जड़ जगत में है, लेटे हुए हैं, सर के ऊपर पानी में तैर रहा है, और पानी भी बहुत बहुत बड़ा बड़ा लहर आ रहा है ना, अनुवाद में लिखा है ना, बहुत बड़ा बड़ा लहर आ रहा है। यस प्रभु। ये सब भौतिक मेटेरियल कंडीशन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आनंद में लेटे हुए हैं, यही बोला जा रहा है। यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर लिखा है कि भगवान की विशेषता यह है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे काल तथा दिक की सीमाओं, दिक क्या हुआ? स्पेस, स्पेस। इंग्लिश में स्पेस लिखा है। सो टाइम एंड स्पेस माने, टाइम माने विजय गौरांग प्रभु समय, और स्पेस माने साइज। तो लेटे हुए इधर पैसिफिक ओशन का आया था ना अभी, पैसिफिक ओशन को हिंदी में क्या बोलता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। हाँ, सो तो कोई अगर वही सोचेगा कि पूरा कारण सागर में लेटे हुए हैं और पूरा पूरा सागर को वो कवर कर रहे हैं भगवान, तो ये लोग विश्वास नहीं करेगा। उसीलिए नाप बोला जा रहा है, स्पेस बोला जा रहा है, दिक बोला जा रहा है ना हिंदी में, दिक। एक्चुअली दिक बोला गया क्या हिंदी में? दिक है। यस प्रभु, द दिक क है। दिक। मुझे लगता है दिक माने डायरेक्शन, आई डोंट नो कौन से दिक किया, ऐसे कुछ दिशा होता है प्रभु जी, दिशा। दिशा। दिक और दिशा में फर्क है क्या? दिक माने दिशा होता है। हाँ, तो दिशा माने तो डायरेक्शन। आप स्पेस बांग्ला नहीं बोला होगा है ना, प्रभु, चार स्पेस नहीं। दिशे माने चार दिशा है, चारों दिशा। हाँ, चारों दिशा। तो पूरा यहाँ पश्चिम उत्तर दक्षिण। अंग्रेजी में लिखा है स्पेस। कौरवी माता जी, बंगाली में क्या लिखा है? হরে কৃষ্ণ প্রভু, লেখা আছে স্থানের কাল ও স্থানের সীমার দ্বারা সীমিত না হয়ে তিনি এক তার সেকেন্ড, এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড, যেগুলো যেটা সাই শুধু ওইটুকুনি বলুন। স্থানের ও আচ্ছা, স্থানের সীমার দ্বারা সীমিত না হয়ে। স্পেস, স্পেস মানে জায়গাটার লেন্থ বলা হচ্ছে। দেখুন পঙ্কজ প্রভু যে ছবিটা শেয়ার করেছে, আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি কিভাবে লেহের মানে বড় বড় ঢেউ। হ্যাঁ, ভগবান একদম বাঙাল ভাষায় কি বলে, दिव्य आनंद है, মানে एकदम आनंद आनंद है। ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वहां से अनंत शेष के मुंह से आग निकल रहा है ना। अच्छा, ये तो बहुत, ये तो वैकुंठ में है, लक्ष्मी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी यहाँ देखिए कितना डेंजरस सिचुएशन में है, लेकिन भगवान एकदम आनंद से ले रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जो ये लहर जो उठती है, भगवान को तो टच नहीं करते होंगे, क्योंकि साधारण मनुष्य को लहर तकलीफ दे सकता है, भगवान तो। हाँ, साधारण मनुष्य को कभी कभी बहुत तकलीफ दे देता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। भगवान को कोई फर्क नहीं। लहर से कभी कभी पैर में मोच आ जाता है सब। हाँ, हरे कृष्ण। यस, वो एक बार फिर से फोटो दिखाई, अच्छा फोटो दिखा दे, फिर से दिखाइए। वो नाभि से, ये गर्भोद अच्छा है विष्णु है ना। हाँ, नाभि से देखिए पद्म फूल। आपने जो प्रभु जी अभी दिखाया था, बहुत लहर है उसमें, बोला फिर से फोटो निकाली प्रभु, बहुत लहर वाला फोटो। ये नहीं, जो बहुत लहर वाला फोटो आपने निकाला था थोड़ा आगे। पूरा से पिछले इसको और विष्णु और टाइटल जी। ओके, एनीवेज, अगला श्लोक 21। रोज मेरा क्वेश्चन का आंसर। आपका क्वेश्चन था क्या? सॉरी, प्रश्न भूल गया। हाँ, प्रभु एक बार और ऐसे ही कोई श्लोका था, उसमें आप बताए थे, मतलब श्लोका का मीनिंग निकला था कि सब भुवन और ब्रह्मांड भगवान के नाल में स्थित है, अभी जो है उनके उदर में स्थित है, तो क्या दोनों एक ही हुआ? नहीं, दोनों अलग परिस्थिति है। एक है सृष्टि के प्रारंभ में, महाप्रलय हो गया, नया ब्रह्मा जी आएगा, नया ब्रह्मा जी निकल के देख रहे कहाँ कौन क्या है, कौन किसने हमको भेजा है, किसने हमको सृष्टि किया है। फिर उस स्थिति में 14 भुवन नाल के अंदर में था, ठीक है। अभी ये अलग स्थिति है, यह आंशिक प्रलय हुआ है, हम लोग सब जीव महाविष्णु के पेट में गया है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। समझ में आया माता जी? नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं फिर से बताऊंगा। होता है ना प्रभु, लोम से जाते हैं ना उधर में। हाँ, रोमकूप से
निकलता है, अंदर आता है, आकर जाता कहाँ है जी? पेट में रहता है। किसी का और कोई प्रश्न है? किसी का और कोई प्रश्न है? ओके, 21 वो नंबर। उधर में जाना मतलब उधर नाल भी तो उधर से ही निकल रहा है ना। हाँ, तो उधर में जाना मतलब उधर में रह रहे हैं, कुछ समय रहेगा ना पेट में, पेट के अंदर। सो रोम कोप से अंदर किए और रहेगा कहाँ? पेट में। ठीक है, और ज्यादा स्पेकुलेशन मत कीजिए, जितना दिया हुआ मैं उतना ही उत्तर दे पाऊंगा। यस, मम्मी वाला हिस्सा हो गया। हाँ बोलिए हिरण्य भाई गौरांग प्रभु। प्रभु जी, जो रोमकूप से ब्रह्मांड निकलता है और हर ब्रह्मांड में के जो गर्भोदक साई विष्णु है उनका उदर में अभी आया। वो ब्रह्मा जी एक एक ब्रह्मांड में है और गर्भोदक साई विष्णु उनका उदर में आने के बारे में इधर बोला मालूम होता है। रोमकूप जो है वो तो एक सेकंड, कौन उधर में आया बता दे रहा हूँ। पूरा ब्रह्मांड उधर में आ जाता है। अब ब्रह्मांड के अंदर सब जीव है। अनुवाद का लास्ट सेंटेंस पढ़िए, लास्ट पार्ट। अभी उनका उदर में आया और गर्भोदक साई विष्णु का उदर में आया। उसका बाद वो ब्रह्मांड फिर जो महाविष्णु है उनका उदर माने रोमकूप से। ये तो साइमल्टेनियसली होता है जब, बिकॉज समष्टि गर्भोदक साई विष्णु तो महाविष्णु है, सब तो अंदर चला गया। ये समष्टि वाला चीज किसी को समझ में नहीं आया लग रहा है ना। समझ में हम लोग समझा, लेकिन वो तो थोड़ा बाद में होगा। समझ में आया कि महाविष्णु के अंदर में सारे गर्भोदक साई विष्णु चले जाते हैं। जाएगा, लेकिन अभी वो इंडिविजुअल ब्रह्मांड के बारे में बोला और उसका बाद फिर महाविष्णु का अंदर सब जाएंगे। मैं एक बार अनुवाद का लास्ट पार्ट पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में लिखा है, फिर शशि मादी थोड़ा हिंदी में बताइएगा क्या लिखा है। ऑल द उस काल में all the universal planets are stationed within your abdomen. एब्डोमेन यहाँ उधर बोल रहे हैं। तो ऑल द यूनिवर्सल प्लैनेट, जो जो प्लैनेट का प्रलय हुआ है, जो जो ब्रह्मांड का प्रलय हुआ है, वो भगवान के उदर में स्थित है। अभी हिंदी में पढ़िए सुषमा जायसवाल माता जी। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग अपने उदर में स्थित रहते हैं, आपके हृदय उदर में स्थित रहते हैं। वो एक ब्रह्मांड के बारे में बोला है, ये सब ब्रह्मांड के बारे में नहीं है। कोई एक ब्रह्मांड के जितना प्लैनेट था वो सब गर्भोदक साई विष्णु का एक्सेप्ट एकदम सही है। जिनका प्रलय हुआ है वो अंदर गया। ठीक है, अगला श्लोक 21 नंबर देखो तब কিভাবে পড়ে দেখো। यन्ना विपद्म भवनात् अहम आसमिद्या लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तुदस्तभवाय योग निद्रावसान विकशम नलिनिक्षणय हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से मैं देखना चाहता हूँ कौन अच्छा से श्लोक रिसाइट कर सकता है। आप में से ये श्लोक कौन रिसाइट करना चाहेंगे? अभी जो हम लोग सब किया इस ट्यून में। यस पंकज प्रभु। यत्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। यस अगला लाइन संगिनी श्यामप्रिया माता। हाँ प्रभु। लोकत्रया उपकरण यत् अनुग्रहेण। यस शशि माता जी। तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग। यस रत्ना प्रभा माता जी। निद्रावसान विकसत् नलिन इक्षणाय।
एक्सेलेंट, वेरी नाइस, गुड, सब सही, एक्सेलेंट। ओके, अनुवाद। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोक आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है, तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। Now your sleep having ended, your eyes are opening like blossoming lotus in the morning. भगवान का एकदम सुबह सुबह उठने से जैसे होता है वैसे। तात्पर्य, ब्रह्मा हमें प्रातः 4 बजे से सायंकाल 10 बजे तक अर्च विधान के शुभ आरंभ की शिक्षा दे रहे हैं। भक्त को प्रातः काल जल्दी अपने बिस्तर से उठकर श्री भगवान की प्रार्थना करनी होती है और प्रातः कालीन मंगल आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। अभक्त मूर्ख जन अर्चना की महत्ता न समझ सकने के कारण इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि श्री भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं। हरे कृष्णा। तो ये मूर्ख लोग अर्चन विधि का इंपॉर्टेंस नहीं समझकर सोचता है, अरे देखो ये इस्कॉन वाले कितना खर्चा कर रहा है आरती में, घी का लैंप कर रहा है, ये विग्रह को इतना कॉस्टली माला पहना रहा है, लोगों से माला बनवा रहा है, ऐसे करके ये सब अर्चन का विधि विधानों का निंदा करता है। व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी। इससे अच्छा ये पैसे से कोई गरीब को खिला देता, यही बोलता है ना मैक्सिमम लोग। तो भगवान का सेवा करेगा तो भगवान सबका देखेगा, देख रहे हैं ना, चींटी का भी देख रहा है, हाथी का भी देख रहा है। बीच में मनुष्य लोग चिंता में पड़ जाते हैं, मेरा क्या होगा। हाँ, तो भगवान चींटी को भी देख रहा है, हाथी को भी देख रहा है। कोई हाथी या चींटी हमको नहीं लग रहा अनाहारे मारा जाए। और अगर आप लोग अच्छा से सोचेंगे तो देखिएगा मैक्सिमम लोग जो हॉस्पिटल में मर जाता है न खाने की वजह से नहीं मरता है ना, सब ज्यादा खाने की वजह से रोग से पीड़ित होकर मरता है। सो इससे पता चलता है भगवान कृष्ण टेक्स केयर ऑफ एवरीबॉडी। या आगे यस हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लाइन क्यों लिखा है किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं, तो इसका क्या सेंस है? But they do not have the eyes to see that Lord also sleeps by his own will. तो रात को भगवान को शयन देता है, हम लोग शयन आरती करते हैं, बेड रखते हैं और हम लोग ऐसे करके बोलते हैं आइए भगवान शयन ले लीजिए, राधा गुरु जी शयन ले लीजिए, ऐसे जगन्नाथ जी शयन ले लीजिए प्लीज, आपको बिस्तर तो खाली है, इतना बड़ा छोटे छोटे बेड आता है और भगवान का साइज तो बहुत बड़ा है। आप लोग जो ऑल्टर में देखे होंगे बेड इतना छोटा छोटा है, जगन्नाथ जी उसमें फिट होगा नहीं तो सब ऐसे करते हैं। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बाहर के लोग बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग, क्या बेड भी ला दिया भगवान के लिए, भगवान सोएगा थोड़ी, ये मूर्ति है, विग्रह है। सो दे डोंट हैव रियलाइजेशन दैट ये साक्षात व्यक्ति है, मूर्ति है लेकिन व्यक्ति भी है। ओके, इसीलिए यहाँ लिखा है दे डू नॉट हैव आईज टू सी दैट लॉर्ड आल्सो स्लीप्स बाय हिज ओन विल, क्योंकि अनुवाद में लिखा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप, मैं पूरा नाभि से, जब से आप देखिए अनुवाद पढ़िए, से शयन तक, I am born from the house of your lotus navel for the purpose of creating the universe by your mercy. All these planets of the universe were stationed within your transcendental abdomen while you were enjoying sleep. आप सो रहे थे, अभी आप जाग गया. Now your sleep having ended, your eyes are open like blossoming lotus in the morning. तो ब्रह्मा जी नींद के बारे में बोल रहे, भगवान सोते हैं, तो इसीलिए हम लोग अर्चा विग्रह में, अर्चन पद्धति में भी भगवान को सुलाते हैं. इसीलिए प्रभुपाद जी ये लाइन दिया है. आगे सर्वपरि की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि ढीठ अभक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे सदैव भौतिक अवधारणाओं के अनुसार ही सोचते हैं.
इसीलिए ये कौन सा तत्व के बारे में बोला गया जो इम्पर्सनल कॉन्सेप्शन है, जो भगवान का आकार नहीं है, निराकार है। इन लोग के साथ रहना भक्त लोग के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर निराकार के साथ क्या तर्क करेंगे, क्या लॉजिक करेंगे? दे डोंट हैव एनीवन टू सर्व फिजिकली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Muslims, Jews, they are also in Nirakar category? Absolutely. They don't have any, भगवान का आकार नहीं है। उन लोग को मानते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, और उसीलिए जो लोग आकार रूप का आराधना करते हैं, साकार रूप का आराधना करते हैं, उन लोग का मंदिर जाकर तोड़ देता है। वृंदावन में कितना प्रमुख मंदिर तोड़ दिया औरंगजेब ने, और इसके बाद तो चलते ही आ रहा है परंपरा से हिंदुओं का। क्या तो प्रभु ये भी बोलते हैं कि भगवान जब है तो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, देखो हम तोड़ रहे हैं, रक्षा करो ऐसे करके बोलते हैं। इन लोग का उपद्रव महाप्रभु के समय भी था ना। हम लोग देखते साउथ इंडिया यात्रा में, हालांकि उन लोग को वैष्णव बना दिया था महाप्रभु ने, पठान लोगों को। और प्रभु काजी ने भी तो किया था, काजी ने भी अत्याचार किया था। फिर वो गंगादास को भी रात में अटैक किया था ना। गंगादास जो भगवान का टीचर था, ग्रामर का टीचर था, शिक्षक। और रात रात उनको भागना पड़ा अपना बीवी बच्चे लेकर, और उन्होंने प्रण किया था गंगा के सामने। रात 12 बजे आ गया था, और वो पूरा विलेज को अटैक किया था। और गंगादास ने प्रण किया था कि अगर उन लोग यवन लोग हम लोग को आगे स्पर्श करेगा, उसके आगे हम लोग गंगा में डूब कर मर जाएंगे। और महाप्रकाश लीला में गौरांग महाप्रभु बोलता है, हे गंगादास, उस रात को तुम आकर नदी में नाव ढूंढ रहा था, मिलने का संभावना था ही नहीं उतना रात को, लेकिन हे गंगादास, मैं नाविक के रूप में नाव लेकर आया और तुमको रक्षा किया। इन लोग का अत्याचार बहुत दिन से है। वो महाप्रकाश लीला में है। ये हम दिखाया था क्या महाप्रकाश लीला का वीडियो आप लोगों को? यस प्रभु, पूरा प्ले दिखाए थे आप। तो वो यवन लोग को इतना तुच्छ क्यों माना गया, जबकि महाप्रभु ने तो काजी को भी वैष्णव बना दिया। प्रभुपाद ने भी कई मुसलमान जो है वो इस्कॉन में हैं, इस तरह प्रचार करके उनको भक्त बना दिया। तो इस तरह से गंगादास क्यों सोच रहे कि वो स्पर्श भी करेंगे तो वो पूछ करके मर जाएंगे? उन लोग स्पर्श करेगा, दे किल पीपल, दे रेप वुमेन, ऐसे करेगा। तो इससे अच्छा कि फैमिली को टच करने के आगे यमन लोग टच करेंगे, उससे अच्छा हम लोग गंगा में डूब के मर जाएंगे। उस हिसाब से उन लोग सिर्फ टच करेगा क्या, मैं आपको टच कर दूं, मैं आपको टच कर दूं, ऐसे करेगा क्या? टच करेगा हमारे मार देगा। तो वो ये कॉन्सेप्ट था कि वे लोग का जल भी नहीं पीना, उनका ये भी नहीं पीना, उनका टच। अरे उन लोग करवा का पानी पिला देता था, क्या नाम है उनका, करवा पानी पिला दिया था। वो क्या सुबुद्धि राय था ना, सुबुद्धि राय को बोल दिया था कि करवा पानी पिला देगा। नहीं, सुबुद्धि राय नहीं। महाप्रभु की लीला में कौन बोला था करवा पानी पिला देगा? काजी था ना। करवा का पानी पिला देगा, पूरा जात चेंज करा देगा। वो आता है चैतन्य चरितामृत में। करवा क्या होता है? चौथ। अरे नहीं, करवा चौथ नहीं, करवा का पानी। आप लोग भी करवा का पानी कुछ एक बहुत अपवित्र पानी है, आई डोंट नो क्या। वो एक जो ना वो चमड़े का बैग होता है जिसमें लोग पानी जमा करते हैं। हाँ। जिसको प्रभु जी मस्क कहते हैं, मशक, जो पहले लोग नाली में धोते थे पानी भर के। नहीं, उसको कड़वा नहीं बोला जाता है। जो भी है बाद में आप लोग घर में होमवर्क है, ठीक है? करवा पानी सब आप ढूंढ के पूछ के सब शायद बोला जाता है। लेकिन माय पॉइंट इज, है तो बहुत अपवित्र चीज, ये समझ लेना है, ठीक है? आप लोग रिसर्च कर लीजिए, टेस्ट मत कीजिएगा। लेकिन जो भी है, तो इसके वजह से उन लोग डराता था कि हम तुम लोग को करवा पानी पिला देगा। ये आता है चैतन्य चरितामृत में, शायद काजी वाला चैप्टर में आता है, नहीं तो वो सुबुद्धि राय वाला, जिसको सुबुद्धि राय को बोला गर्म घी पिला देगा फिर तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। सुबुद्धि राय को करवा पानी पिला दिया था, हाँ याद आया। ये बाद में आएगा, आई डोंट नो चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल में है सुबुद्धि राय का। ये सुबुद्धि राय, अच्छा अभी फिर दूसरा जगह चला जाएंगे, छोड़िए,
वो बाद में एक दिन हम लोग देख लेंगे, कोई आप लोग ड्रामा बना लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है वो सुबुद्धि राय का। महाप्रभु उनको उद्धार करता है सुबुद्धि राय को। एनीवेज, तो इन लोग का बहुत दिन से चल रहा है। और रामनवमी में तो मंदिर टूटा हावड़ा में, शिव मंदिर। प्रभु सुनने तो में तो यही आता है कि ना ज्यादा करके हिंदू लोग इसीलिए मुस्लिम हो गए क्योंकि मतलब उन लोगों ने जल छिड़क दिया और उन्होंने हिंदुओं ने उनको एक्सेप्ट चमड़े नहीं का किया, सिक्का बना था साल भर के लिए, न कि एक दिन के उन्होंने चमड़े का एक्सेप्ट नहीं सिक्का किया और बनाया वो था। मुसलमान बाय बन गए। फोर्स पूरा बांग्लादेश में क्या हुआ, बोला भागो नहीं तो मरो, नहीं तो कन्वर्ट हो, भागो मरो कन्वर्ट हो। तो सबका पॉसिबल नहीं हुआ भागने का। एक ही फैमिली में प्रभु जो तो पकड़ा हिंदू गया लोग वो ने चेंज भी- हो गया। हिंदू लोग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब इस तरह से हिंदुओं का भी कुछ फॉल्ट है। एनीवेज, सो यस, आगे पढ़िए माता जी। निर्विशेषवादी सदैव उल्टा सोचते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि पदार्थ में रूप है इसीलिए आत्मा रूप विहीन होगा। चूंकि पदार्थ में निद्रा है अतः आत्मा में निद्रा नहीं हो सकती। और चूंकि अर्चना में अर्च विग्रह की निद्रा को स्वीकार किया जाता है अतः अर्चना माया है। ये समस्त विचार मूलतः भौतिक है। कौन कौन समझा, समझाइए कोई। सुषमा माता जी समझाइए, अभी आपने क्या पढ़ा। वे सोचते हैं चूंकि पदार्थ में रूप है, माने निर्विशेषवादी लोग जो सोचते हैं कि जो पदार्थ में पदार्थ में रूप है, पदार्थ में रूप है माने आत्मा को रूपहीन मानते, माने वो हम जो आत्मा है उसको नहीं मानते प्रभु जी। तो निराकार मानते हैं आत्मा का, उसी के परमात्मा भी निराकार है। पदार्थ में रूप है माने कोई भी वस्तु देखिए, वस्तु में रूप है ना, तो उसका तो व्यक्ति में रूप है, तो कोई व्यक्ति भी हो उसका रूप है, शरीर है, लेकिन उसका आत्मा जो है वो कोई रूप नहीं है, रूप विहीन है। लेकिन वास्तव में आत्मा का तो रूप है, सच्चिदानंद में है हम लोग सब भगवान के धाम में। उस भगवान के धाम में जब हम लोग नित्य निवास करते थे उस समय क्या हम लोग का भौतिक रूप था? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से ये शरीर था वहां? नहीं, पूरा दिव्य सच्चिदानंदमय रूप था आत्मा का। वैसे परमात्मा का भी रूप है। उन लोग को लगता है विग्रह का रूप है तो भगवान का रूप नहीं है। ठीक है, आगे। ये समस्त विचार मूलतः भौतिक है। सकारात्मक रूप से सोचना या नकारात्मक रूप से सोचना दोनों भौतिकता ही है। वेदों के श्रेष्ठ स्रोत से स्वीकार किया गया। प्रभु निद्रा वाला नहीं समझ में आया कि आत्मा में निद्रा नहीं हो सकती, पदार्थ में निद्रा है। हम लोग ये भौतिक शरीर को थोड़ा थोड़ा बाद आराम देते हैं ना, सोते हैं ना शरीर के लिए, तो शरीर में सोना है तो आत्मा सोता नहीं है। ये उन लोग का विचार है, ठीक है, हम ये सही विचार नहीं है, इसीलिए उन लोग का विचार हम लोग सही नहीं बोल रहे, ये उन लोग का विचार है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बिकॉज द स्लीपिंग ऑफ द डिटीज एक्सेप्टेड इन अर्चन वर्शिप, अर्चना इज माया। विग्रह को हम लोग अर्चन विधि में सुलाते हैं, रात को चयन देते हैं, उसीलिए अर्चन विधि ये सब बोगस है, माया है। क्योंकि शरीर में नींद आ सकता है, आत्मा में कभी नींद नहीं आएगा। ये उन लोग का विचार। परमात्मा में कभी नहीं आएगा, भगवान कभी सोता नहीं। उन लोग भूल जाते हैं कि भगवान भी आप और मेरे जैसे एक व्यक्ति है। सोता है जैसे तो क्या आत्मा सोती है? भगवान का, परमात्मा का बात किया जाए, जैसे नहीं, तब भी हम आपसे मेरे जैसे एक व्यक्ति है, जैसे आत्मा का भी नींद आता है, आ ही सकता है, वैसे परमात्मा को भी नींद आता है, भूख आता है। भगवान क्या कृष्ण लीला में सोते नहीं थे? जागकर पिकनिक में नहीं जाते थे सब? कृष्ण बलराम जाते थे ना। भगवान भी एक व्यक्ति है, उनको भी नींद आता है, तो नींद नहीं, उनको कैसे आ सकते हैं इन लोग? ये तो हम लोग के लिए नींद है। नहीं, कृष्ण ऑल्सो, इवन द सुप्रीम लॉर्ड ऑल्सो फील्स जस्ट द वे वी फील। हम लोग को भी अगर कोई कुछ बोलता है तो हम लोग को दुख चोट लग जाता है ना, वैसे उनको भी होता है। एक्चुअली उन्हीं से आया है ये सब हम लोग में। ओके, आगे।
ये समस्त विचार मूलतः भौतिक है। सकारात्मक रूप से सोचना या नकारात्मक रूप से सोचना दोनों भौतिकता ही है। वेदों के शेष सूत्र से स्वीकार किया गया ज्ञान का मानक होता है, ज्ञान मानक होता है। श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों में अर्चना की संस्तुति की गई है। सर्जन का कार्य अपने हाथों में लेने से पूर्व ब्रह्मा ने देखा कि श्री भगवान प्रलयकालीन जल में लहरों में सर्प की सैया पर सो रहे हैं। इसीलिए शयन करना श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति में निहित रहता है और श्री भगवान के शुद्ध भक्तगण यथा ब्रह्मा तथा उनकी परंपरा के भक्त इससे इनकार नहीं करते। तो यहाँ यह जैसे लिखा है भगवान अनंत शेष में लेटा हुआ है, वैसे हम लोग भी रात को भगवान को शयन देते हैं। जिनका छोटा छोटा विग्रह है, छोटा छोटा बेड में शयन देते हैं। आप में से बहुत होगा जिनका घर में बेड भी है भगवान के लिए, और आप लोग लड्डू गोपाल रात को सुला देते हैं उसमें, या गौरनिताई को सुला देते हैं। हमारे पास भी तो भगवान सोते हैं, अनंत शेष लेटे हुए हैं शेषनाग के, सॉरी गर्भोदक्षाय विष्णु। या आगे, और आप लोग देखे हैं कुछ कुछ विग्रह का जो पैर है, पाँव में एक स्टैंड हटा दिया जाता है, वो हट सकता है, वो रिमूवेबल है, सो दैट रात को आप शयन दे सकते हैं। आई डोंट नो आप लोग नोटिस किया या नहीं। हमारा राधा गोविंद का भी है, लेकिन हम लोग ने उनके लिए बेड नहीं खरीदा अभी तक। अगर ठाकुर जी की इच्छा हो तो कभी। प्रभु समझे नहीं। पैर के तले विग्रह का आइडल जो विग्रह है, इसलिए स्पेशली जो मेटल का विग्रह होता है उसका पैर का तले एक स्टैंड होता है ना खड़ा होने के लिए, वो रिमूवेबल है। रिमूवेबल समझ रहे हैं, वो आप हटा सकते हैं। हाँ प्रभु, हमने देखा है, हम लोग की दीक्षा हुई थी तो हम लोग उसको लेकर के आए थे। बहुत मतलब वेट है उसमें। हाँ, तो पैर अब देखा वो हिलता है, वो नीचे वाला। क्यों इसे बनाया गया, क्यों इसे बनाया गया कि रात को वो हटाकर आप बेड में लिटा दे भगवान को। आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। यस प्रभु, समझ गए। समझ पा रहे हैं, हाँ समझ पा रहे हैं। तो यही बताया जा रहा है कि भगवान भी हमारे आप जैसे व्यक्ति हैं, उनको भी रात को नींद आता है, सुलाते हैं हम लोग। देखिए अनंत शेष, सॉरी ये गर्भोदक्षाय विष्णु भी सोया हुआ है, ठीक है। यस, क्या पंकज प्रभु क्या जोक मार रहा है? हरे कृष्ण। यस, आगे। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच अति सुखपूर्वक सो रहे थे, जिसके द्वारा वे यह दिखाना चाह रहे थे कि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें विघ्न नहीं पहुंचता। मायावादी इस भौतिक अनुभव से परे सोच ही नहीं सकता, अतएव वह श्री भगवान की पानी में सोने की क्षमता को नकारता है। उसका दोष यह है कि वह श्री भगवान की तुलना अपने से करता है और वह तुलना भी एक भौतिक सोच है। समस्त मायावादी दर्शन मूलतः भौतिक है, क्योंकि यह नेति यह नहीं वह नहीं पर आधारित है। ऐसे विचार से किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथा रूप में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। दैट इज कंक्लूजन थ्रू नेगेशन। भगवान ये नहीं हो सकते, भगवान वो नहीं सकता, भगवान सह नहीं सकता, सो नहीं सकता, भगवान का आकार नहीं है, ये नहीं है, तो भगवान निराकार है। ऐसे वो नीति फिलॉसफी है मायावाद का। तो जी बुद्ध गुरु लोग भी बहुत ओपन बोलता है कि सब कल्पना है, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, सब इन लोग का पूरा कल्पना है। सब मतलब अभी और पीछे सब पड़ा हुआ प्रभु। कुछ लोग तो पढ़े थे, इन लोग भी हाथ धो के पड़ा हुआ। नहीं अभी तो और ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं रामायण महाभारत को और काल्पनिक नहीं समझता है। कितना मैंने YouTube शॉर्ट्स देखा जहाँ भगवान का ये सब जो लीला स्थली है उसको एस्टेब्लिश किया गया है। आजकल तो उन लोग उतना ही मतलब दिखा रहा, कमेंट्स पास कर रहा है, कैसे वैसे देख रहा, सब सनातन सब बिलीव कर रहा। अभी बच्चे भी अब जाग रहे हैं तो उन लोग भी उतने ही अखबार कर रहे हैं। सब टेक्स्ट बुक्स चेंज होगा अभी। यस, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर लिखा गया है कि मायावादी लोग भगवान को अपने से तुलना करते हैं बोल के उन्हें सुलाने की या खिलाने की प्रवृत्ति आती है।
तो ये मिथ्या है। तो हमको तो लगता है कि हम अपने से जैसे हमें जरूरत है खाने की, सोने की, विश्राम करने की, उसी तरह हम अपने प्रभु को भी सोचते हैं और इसी आधार पर अपने से श्रेष्ठ जो कुछ बन पाता है करना चाहते हैं। ये मानव की मात्र की इच्छा होती है भक्ति में जो आता रहता है वो, न कि इससे कुछ अलग लॉजिक है। हाँ, तो मायावादी थोड़ा आगे ऊपर दिया हुआ है ना अशोक प्रभु, मायावादी लोग सोचते हैं कि ये शरीर को नींद आ सकता है, आत्मा को नहीं। हाँ, तो हम और भगवान दोनों को नींद नहीं आता है, शरीर का आ सकता है। ये आगे लिखा हुआ था थोड़ा आगे ऊपर, तो इसीलिए मायावादी लोग सोचता है कि भगवान सो नहीं सकता है। ये जो गर्भोदक्षा विष्णु लेटे हुए ये जो फोटो है ना, ये बोगस है। यही है इस पैराग्राफ का सार। ठीक है, यस पंकज प्रभु। है कि ना, ये जो नेति प्रोसेस है वो तो सांख्य योग में आता है ना? ये नेति प्रोसेस कहीं भी यूज कर सकते हैं विजय गुरांग प्रभु, कहीं भी। ठीक है, विजय गुरांग प्रभु बोलिए हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए नेति प्रोसेस ये कोई ऐसा नहीं कि मायावाद का नेति इज नॉर्मल प्रोसेस। ये हम लोग काहुत में भी यूज करते हैं। काहुत में कभी एक प्रश्न आता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, बचा एक, तो फिर आंसर यही होगा। तो नेति ऐसा नहीं कि मायावादी लोग का प्रोसेस ऐसे कहिए, दिस इज जस्ट एन नहीं, सांख्य योग में भी व्हाट इज नेति प्रोसेस कॉल्ड इन इंग्लिश? कंक्लूजन बाय नेगेशन। So it is not something जो मायावादी यूज करेगा सिर्फ नहीं, you can use it anywhere, even Vaishnavas can use it। हम लोग काउट में यूज करते हैं। आप और कुछ बोल रहे थे उसको? ओके, सांख्य योग में यही प्रोसेस है ना, थ्रू एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर। सांख्य युग में नितिन तुमको याद नहीं है? नॉट दिस आई एम नॉट दैट, देन उस तरह से भी ठीक है। हो सकता है नितिन इज नॉट बैड provided where are you using it? Yes, निर्मला नंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, वो टैक्स से रिलेटेड बोलना चाह रही थी। रायपुर के स्कूल्स में भगवत गीता को कोर्स में शामिल कर लिया गया है। मेरे कजन्स के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो मैंने उनको भगवत गीता दिया था, तो वो मुझे बोले थैंक यू दीदी आपने दिया, इनके कोर्स में आ गया है भगवत गीता। हरि बोल। शायद ये स्कूल ने डाला होगा, लेकिन बहुत जल्दी बोर्ड वाले डालेगा। सीबीएसई, आईसीएसई ये सब डालने वाला है। ये तो अभी स्कूल ने कुछ धार्मिक स्कूल होता है, हिस्ट्री में भी चेंज होगा प्रभु, ये भी चेंज होगा। पूरा हिस्ट्री उल्टा कर दिया इन लोग। ये सुमना गौरंगी माता जी। तो वो मायावादी लोग ये नेति कह करके मतलब पूरा नकारते लास्ट में निराकार तक पहुंच जाते हैं। निराकार तक पहुंच जाते, तो भगवान निराकार है, तो भगवान का आकार नहीं है, कोई एक लाइट है, ऐसे करके। अगला श्लोक 22 नंबर। यस भारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज ज्यादा श्लोक हो गया है, थोड़ा गलती से ज्यादा। कोई बात नहीं। तो काहुत कौन बनाया है? आज का काहुत आशीष प्रभु जी बनाया है। आशीष प्रभु, हैव यू मेड टिल 25? यस प्रभु जी। If I stop at 23, will you able to stop the quiz at 23? Do you know where those 2 last questions belong to? Just give me a minute and I'll reply you back to You will get 5 minutes. We have time to. You getting my point? What I'm trying to say? I understood, Prabhuji. Just give me a minute and I'll let you know. नहीं तो जहाँ खत्म कर लेंगे बाकी 2-4 questions. But those questions are very easy, Prabhu. जनरल क्वेश्चंस टाइप ना, सो कोई बात नहीं, फिर काउंट रहने दीजिए, पूरा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुक्का होगा तो सबके लिए तुक्का होगा ना, ऐसे नहीं कुछ इसके लिए। प्रभु नेति जिंदाबाद। यस, 22 नंबर श्लोक। देखिए हम लोग मायावाद नहीं है, लेकिन हम लोग भी यूज करेंगे। सोऽहं समस्त जगतं शुरित् एक आत्मा, सोऽयं तत्प्रेणयन् विदरे भगवान् भजेन, तेनैव मे दृशम् अनुस्पृश्यतात् यथाहम्
रक्षामि पूर्ववत् इदं प्रणनातो प्रियो असो। कभी आप लोग कभी कहीं कोई यज्ञ अनुष्ठान में आप लोग को अगर कोई बोला यज्ञ कर दीजिए पंडित जी प्लीज, तो आप लोग ये ट्यून को यूज कर सकते हैं। आगे पंडित जी लोग घबरा जाएंगे प्रभु जी। ये मैक्सिमम यज्ञ में ये ट्यून होता है, पीछे मंत्र पड़ता है ना जो तभी पंडित लोग वैष्णव से घबराते हैं। पकड़ में न आ जाए। श्राद्ध मंत्र पढ़ रहा था ना किसी की शादी में। पंडित जी लोग प्रभु आजकल मोबाइल से वो चला करके मंत्र वो चलाते हैं, खुद बैठ के खाली ये करते हैं, आहुति डालते हैं। प्रभु एक बार तारक प्रभु बता रहे थे तो वो बोले कि एक पंडित से उनका इस तरह से हो रहा था, तो फिर वो बोल रहे आप क्या शास्त्र अध्ययन करते हैं? क्योंकि वो प्रभु फिर बुक लेके आ गए थे इस उपनिषद का। तो वो दूर भाग गए। हरे कृष्ण। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हों जिससे मैं पहले की तरह सर्जन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से एक हूं जो श्री भगवान को प्रिय हैं। ये कितना नम्रता से ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे, मैं भी उनमें से एक जीव हूँ। तात्पर्य भगवान पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सबके पालन करता है। वे सबके जीवन तथा मित्र हैं, क्योंकि जीवों तथा श्री भगवान के बीच शाश्वत सहज स्नेह तथा प्रेम होता है। वे सबके एकमात्र मित्र तथा हितैषी हैं और वे अद्वितीय हैं। हरे कृष्णा। आप लोग में से कौन कौन व्यक्ति रियलाइज किया है, अनुभूति किया है कि एक्चुअल मित्र एक्चुअली हम लोग का शुभ चिंतक एकमात्र कृष्ण ही है? प्लीज गूगल हाथ उठाइए। कौन कौन किनका किनका अनुभूति अभी तक हो गया है? जिनका जो हाथ में उठा रहा है, माने उनका बाकी है अनुभूति होना। ओके, हरे कृष्ण। उन्होंने प्रभु क्या बोले हम सुन नहीं पाए। ओके, ठीक है, आगे। श्री भगवान अपने 6 दिव्य ऐश्वर्यों द्वारा सर्वस्त्र समस्त जीवों का पालन करते हैं, जिसके कारण वे भगवान अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहलाते हैं। ब्रह्मा ने श्री भगवान की कृपा पाने हेतु प्रार्थना की, जिससे वे पहले की तरह ब्रह्मांड का सृजन करने में समर्थ हो सके। हरे कृष्ण। कितना सुंदर ना इत्तेफाक है। भगवान अपने 6 ऐश्वर्य से सबको पालन करता है और जीव भी 6 क्या बोलेंगे, भगवान को शरणागत होते हैं। है ना? शरणागति। हाँ, 6 एस्पेक्ट से भगवान 6 एस्पेक्ट से जीवों को पालन करता है, ये 6 ऐश्वर्य से, और जीव भी 6 ऐश्वर्य नहीं बोलेंगे, 6 तरीका से भगवान को शरणागत होते हैं। शरणागति। प्रभु ये 6 शरणागति क्या है आप बताइए। उसीलिए सुबह उठना पड़ेगा आपको आज भी। प्रभु जी सुबह नहीं हो पाते हैं। शरणंगो शरणागति दैन्य आत्मनिवेदन आहारो प्रार्थना शोनी श्रीनंद कुमार। यस, ये भजन के ट्यून में कौन उनको उत्तर दे पाएगा? षडंग का। यस, सुमना गौरांगी माता जी, पहले सोचिए फिर अनम्यूट करिए। धन्य आत्मनिवेदन पुत्रीवारा अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पाला।
भक्ति और भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिका, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। हरि बोल, हरि बोल। अवश्य क्या बोला था आपने, फिर से बोलिए। अवश्य राखिबे, नहीं राखिबे नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु, ওটা অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ হবে। रक्षिबे, হ্যাঁ, राखिबे और रक्षिबे दोनों में हिंदी में रखिबे है प्रभु, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं यानी रक्षा करना। रक्षिबे, राखिबे मीन्स रखेगा और रक्षिबे मीन्स रक्षा का। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास हमारा। एक्सीलेंट, यस कंटिन्यू माता जी। केवल श्री भगवान की आहेतु की कृपा से वे मरीचि तथा श्री नारद मुनि जैसे भौतिक तथा आध्यात्मिक विभूतियों का सृजन कर सकते। ब्रह्मा ने श्री भगवान से प्रार्थना की क्योंकि शरणागत के प्रति वे अति प्रिय रहते हैं। शरणागत आत्मा श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, अतः श्री भगवान उसके प्रति अति वात्सल्य रहते हैं। हरे कृष्णा। ये मारीच है क्या, वो जो रामायण का? मरीचि नहीं प्रभु जी, ये ऋषि है कोई। मरीचि ऋषि है। मरीचि ऋषि है। भौतिक लिखा है, भौतिक और आध्यात्मिक नारद है। तो मरीचि ऋषि क्या भौतिक हुए प्रभु जी? हमको तो लग रहा है मारीच है वो। नहीं, मरीचि ऋषि है। वो दुष्ट था ना, तो उसको भौतिक में डाला और नारद मुनि को। वो तो जो मामन था मरीचि। मारीच ये भौतिक माने, ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि कराते हैं ना। नारद मुनि को भी अपना बेटा को सृष्टि करा और मारीच को। वो मारीच असुर था प्रभु, और ये मारीच मारीच और सुबाहु दो भाई थे, मारीच और सुबाहु। हाँ, तो यहाँ तो फिट हो रहा है ना। पूरा सेंटेंस पढ़िए फिर बोलिएगा। देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऋषि के बारे में बोला गया है। तो ऋषि को बारे में शायद कोई भौतिक ऋषि या कुछ होगा कुछ, माने उसलिए हम ऋषि, क्योंकि देखिए ना क्या बोला गया, दोनों को ब्रह्मा जी सृष्टि किया, अच्छा जीव को भी और जो बद्ध जीव है उनको भी। मुक्त जीव को जैसे नारद मुनि और बद्ध जीव जैसे मारीच या मरीचि जो भी है। हम हमारे बुक में भी अंग्रेजी में मरीचि लिखा हुआ है, बांग्ला की लिखा है कौरवी माता जी? মরিচি লেখা আছে, মরিচি। मरीचि होगा। गूगल में कुछ मिला आशीष प्रभु? प्रभु जी यहाँ पे मेरे पास में जो टेक्स्ट है उसमें इफ आई क्लिक ऑन मरीचि, मेरे पास में बहुत सारा सब कुछ खुल जा रहा है। तो नहीं मरीचि ऋषि लिखना पड़ेगा। वो ऋषि मारीचि है प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं लिखा हुआ। मरीचि एक ऋषि है, वे ब्रह्मा के एक मानस पुत्र तथा सप्त ऋषियों में से एक है। सप्त ऋषि से एक है? हाँ, सप्त ऋषि में कैसे होगा? मारीचि नहीं लिखा हुआ है। गड़बड़ लिखा है। सप्त ऋषि में कहाँ मारीच गोत्र आता है? इनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री संभूति के साथ हुआ है। ओके, एनीवेज यहाँ क्यों बोला गया है दोनों बच्चा है, बच्चा नहीं बोला चाहिए, दोनों पुत्र ब्रह्मा जी के है। ब्रह्मा जी ने दोनों को सृष्टि किया, एक भक्त बना नित्य मुक्त भक्त नारद मुनि और दूसरा बद्ध जीव है, ये बताया गया। गीता के अनुसार लिखा हुआ मरीचि वायु है, कश्यप ऋषि के पिता। ओके ठीक है, आप लोग समझ गए ना इसमें यहाँ कौन सा प्रसंग में है। आगे प्रभु खत्म हो गया लकोश, ये श्लोक खत्म हो गया। जय 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 जय